अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया पर। होप सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं CS610 का लेक्चर नंबर 7। जैसे कि लेक्चर नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। हम लोगों ने बात की कि लेक्चर नंबर 3 से 6 तक 601 से है, सो नॉट इम्पॉर्टेंट, कि पेपर में नहीं आएगा। हम डायरेक्ट लेक्चर नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। इस लेक्चर का टाइटल है जी ग्रोथ ऑफ लॉन टेक्नोलॉजी। बेसिकली हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्यों ज़रूरत पेश आई एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की जिसे हम लॉन कहते हैं। इसका की आइडिया क्या था, ये कितने मीडियम को शेयर करती है, इसके एग्जांपल हम लोग देखेंगे। इस टेक्नोलॉजी को हम देखेंगे कि कैसे इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यानी कि हम सिग्निफिकेशन देखेंगे लॉन टेक्नोलॉजी की। तो वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पसंद आती है तो कमेंट भी कर दीजिएगा, और अगर कुछ नहीं समझ आता तो भी पूछ लीजिएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ग्रोथ ऑफ लॉन टेक्नोलॉजी, नाम ही से जाहिर है कि हम आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे कि लॉन टेक्नोलॉजी कैसे हुई, उसे कब उसका पीक पॉइंट स्टार्ट होता है, किस तरह उसने अपने पीक पर पहुंची वो। तो शुरू में हम देखते हैं जी द डेवलपमेंट ऑफ शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल लॉन started in 1960 and early 1970। यानी कि हम लोग को जैसे पता है कि लॉन इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क सिस्टम, ऐसा आ जाए तो ये सिस्टम हो जाता है, अदरवाइज लोकल एरिया नेटवर्क इनफ होता है। लोकल एरिया नेटवर्क था, तो यहाँ उन्होंने कहा कि अर्ली टाइम में जब ये स्टार्ट हुई तो इसे एज अ शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल के लिया गया, जो कि 1960s के एंड पे स्टार्ट हुई थी और अर्ली 1970 तक की गई। यानी कि ये टेक्नोलॉजी बनते बनते इसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। मतलब द की आइडिया, इसका क्या था, इसका की आइडिया था कि रिड्यूस कर सके नंबर ऑफ़ कनेक्शन को। अब कैसे वो रिड्यूस करेगी नंबर ऑफ़ कनेक्शन को? बाय शेयरिंग कनेक्शन अमंग मैनी कंप्यूटर्स। The key idea behind was to reduce the number of connection by sharing connection among many computers। आगे चल के हमें बताया गया कि हर लॉन टेक्नोलॉजी जो थी वो कंसिस्ट कर रही थी एक सिंगल शेयर्ड मीडियम पर, यानी कि सिंगल शेयर्ड मीडियम पर लॉन कंसिस्ट कर रहा था। अब इसमें होता ये है कि हर कंप्यूटर अपना डेटा सेंड करने के लिए जो इसके साथ अटैच है वो वेट करता है। अब जो कंप्यूटर्स थे ना वो वेट करते थे अपनी टर्न्स का, ताकि वो यूज़ कर सके इस मीडियम को। अब होता इस तरह था कि पहला कंप्यूटर यूज़ करता था ना इस मीडियम को सेंड करने के लिए डेटा, जो कि दूसरे चैनल पर जाता था, फिर थोड़ी देर वेट करके फिर वो सेकंड करता था और फिर सो ऑन। But sharing a single medium over a long distance is efficient due to the long delay। अब कहा ये क्या कि देखिए ये टेक्नोलॉजी तो प्रोड्यूस हो गई, बट अगर हम इसे लॉन्ग डिस्टेंस पर सेंड करेंगे, मीडियम मतलब शेयर करेंगे एक डेटा को, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हुए क्योंकि काफ़ी टाइम लॉन्ग डिले उसमें आता था। अभी एक कंप्यूटर भेज चुका होता था, फिर सेकंड ऑन सेकंड की बारी होती थी, वो भेजता, फिर थर्ड भेजता, यूँ नंबर वाइज ये मूव किया करते थे। बट उस टाइम लॉन टेक्नोलॉजी ने रिड्यूस किया कॉस्ट को। अब उसने रिड्यूस कैसे की कॉस्ट को? बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ कनेक्शन। उसने रिड्यूस कर दिया नंबर ऑफ कनेक्शन, बट अटैच कंप्यूटर compete फॉर यूज ऑफ शेयर कनेक्शन। अब उसने कंप्लीट यहाँ कर दिया, यहाँ कंप्लीट आई थिंक आता है। अब जी उसने अटैच किए कंप्यूटर्स को ताकि वो कंप्लीट यूज़ कर सके शेयर्ड कनेक्शन को। अब जो लोकल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ लॉन एक्सक्लूसिवली, बट द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज पॉइंट टू पॉइंट। अब हमें कहा क्या कि देखिए लोकल एरिया जो हम यूज़ करते हैं कनेक्शन की कम्युनिकेशन जो होती है वो लॉन के थ्रू होती है। बट अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, यानी कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, तो हम पॉइंट टू पॉइंट को यूज़ करते हैं, यानी कि वॉन को यूज़ किया जाता है।
अब हम चलते हैं जी सिग्निफिकेशन ऑफ अ लॉन एंड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की तरफ। अब हमें बताया गया कि लॉन जो होता है वो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है। वन ऑफ इट्स, अब इसके ब्राइट फीचर्स क्या हैं, एक इसके एडवांटेजेस क्या हैं, यानी कि इसका ब्राइट फीचर ये था कि ये जो टेक्नोलॉजी थी ये इनएक्सपेंसिव थी, यानी कि काफ़ी सस्ती पड़ती थी। द डिमांड ऑफ लॉन इज़ रिलेटेड टू प्रिंसिपल। अब जो डिमांड ऑफ लॉन थी वो एक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करती थी, और उस प्रिंसिपल का क्या नाम था? उस प्रिंसिपल का नाम था लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल। याद रखिएगा, लॉन जो काम करता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल, LORP। ये LORP क्या होता है जी? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल में होता क्या है? ये हेल्प करता है, प्रिडिक्ट करता है कंप्यूटर्स को उनके कम्युनिकेशन पैटर्न के, यानी कि ये हेल्प करता है कंप्यूटर्स की ताकि वो प्रिडिक्ट कर सके अपने कम्युनिकेशन पैटर्न्स को। अब ये दो तरह के पैटर्न होते हैं, एक होता है जी स्पेशियल लोकेलिटी रेफरेंस, और सेकंड होता है जी टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। अब जो स्पेशल होता है वो उसमें होता क्या है? इन दिस पैटर्न कंप्यूटर आर लाइकली टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर दैट आर लोकेटेड नियर बाय। अब जो नज़दीक कंप्यूटर्स यूज़ करेंगे वो इस पैटर्न को यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है जी टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ अ रेफरेंस। अब इसमें होता ये कि इन दिस पैटर्न कंप्यूटर आर लाइकली टू कम्युनिकेट विद द सेम कंप्यूटर रिपीटेडली, यानी कि इस पैटर्न में ऐसे होता था कि कंप्यूटर जो कम्युनिकेट किया करते थे उसी कंप्यूटर के साथ बार बार, जैसे आप मैसेज सेंड करते हैं, रिसीव हुआ, उसने आगे से रिप्लाई दिया। अब ईमेल के हिसाब से ले लें, अपने ईमेल की एक इंसान को बार बार उसी ईमेल कर रहे हैं तो वो टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ अ रेफरेंस पे आ जाएगा। 10. Lawn are effective because of spatial locality of a reference. Temporary locality of a reference may give insight into which computer should be on a lawn. फिर हमारे पास आ जाता है जी लॉन टोपोलॉजीज। हम लोगों ने 601 में देखा था, इवन सेकंड लेक्चर में भी देखी थी, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। अब हम इसमें देखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स में। स्टार टोपोलॉजी, इसकी 3 टोपोलॉजीज होती हैं जी लॉन की। ये अपने क्लासीफाई होती हैं बाय द शेप। याद रखिएगा, लॉन टोपोलॉजीज जो होती हैं वो क्लासीफाई होंगी बाय द शेप। ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि वो बाय शेप होती हैं। 3 टोपोलॉजीज होती हैं बेसिकली जी जो पॉपुलर हैं। फर्स्ट इज स्टार टोपोलॉजी, सेकंड इज रिंग टोपोलॉजी एंड थर्ड इज बस टोपोलॉजी। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था कि स्टार टोपोलॉजी को किस तरह यूज़ किया जाता है। एक सेंट्रल हब होता है, उसके साथ कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, बट कंप्यूटर का कनेक्शन इन दिस टोपोलॉजी इज लाइक दैट मेकिंग अ स्टार। अब देखें, ये स्टार बना रहा था, सो इट्स अ, वाह क्या स्टार बनाया मैंने इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टार लाइक होता है। सो सेंटर में एक हब होता है और उस हब के साथ कनेक्ट होते हैं जी डिफरेंट नेटवर्क, कंप्यूटर्स कनेक्टिंग टू नेटवर्क। एक यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ये इसकी शेप ऐसी है। देखेंगे, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दीज नेटवर्क आर नॉट फिजिकली लाइक स्टार्स। लाजम तो नहीं कि फिजिकली ही स्टार्स के हों, बट लॉजिकली हम बात कर रहे हैं तो ये लॉजिकली स्टार ही की तरह होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शेप्स होती हैं ये स्टार की तरह नहीं होती, बट देयर कनेक्शन आर जस्ट लाइक स्टार्स। याद रखें, इनकी जो शेप्स होती हैं वो स्टार की तरह नहीं होंगी, बट इनका जो कनेक्शन होगा ना वो लाइक स्टार होगा। फिर इसके बाद ही हम चलते हैं एक और तरफ। अब स्टार नेटवर्क इन प्रैक्टिस हम देख लेते हैं जी। एक हब हमने यहाँ ये हब है, हब के साथ हमने कनेक्ट किया एक कनेक्टर को एंड ट्विस्टेड पेयर वायरिंग। अब ये सारे कनेक्ट हो रहे हैं, बट इट्स लाइक लॉजिकली। रिंग टोपोलॉजी की तरफ हम चलते हैं जी। इन दिस टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ क्लोज लूप। अब इसमें होता ये है कि हर कंप्यूटर जो कनेक्ट होता है वो एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज लूप पे होता है।
यानी कि पहला कंप्यूटर पास करेगा डेटा सेकंड को, सेकंड करेगा थर्ड को, थर्ड करेगा फोर्थ को, यूं सो ऑन। अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। इसमें कोई हब यूज नहीं होता। ये देखिए जी, पहले ने सेकंड को किया, सेकंड ने थर्ड को किया, थर्ड ने फोर्थ को किया, फोर्थ ने फिफ्थ को किया, फिफ्थ ने अगेन सिक्स्थ को किया, सिक्स्थ ने अगेन फर्स्ट को कर दिया। सो ये कनेक्शन जो था फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर लाइक अ रिंग, तो इसे रिंग टोपोलॉजी कहा गया। याद यहाँ ये एक रखने की इम्पोर्टेंट बात है कि स्टार टोपोलॉजी की तरह जो रिंग नेटवर्क होता है वो आल्सो लॉजिकली रिंग नॉट फिजिकली। एमसीक्यूज में आपका आ सकता है जी, सारी टोपोलॉजीज लॉजिकली उस जैसी होती हैं, फिजिकली एग्जिस्ट वैसे नहीं करती। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया गया कि लॉजिक लाइक अ स्टार, लाइक अ बस, लाइक अ रिंग। सो अब हम चलते हैं जी बस टोपोलॉजी को। नाम से जाहिर है बस की तरह अटैच होना चाहिए इसे। इन अ बस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर आर अटैच टू अ सिंगल लॉन्ग केबल एंड एनी कंप्यूटर कैन सेंड डेटा टू एनी अदर कंप्यूटर। For this purpose, coordination is required to decide which computer has to use the line at what time. अब होता यहाँ क्या है, एक सिंगल लॉन्ग शेयर्ड केबल होती है। अब उसके साथ कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं लाइक अ बस। अब ये एक किस्म की आप समझ लें लंबी सी बस बन गई, बट इट्स नॉट अ फिजिकली बस, इट्स जस्ट लाइक अ लॉजिकली बस। अब यहाँ पे ये कनेक्शन यानी कि टोपोलॉजी के अंदर जो कनेक्शन है वो कोऑर्डिनेट होता है। हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। अब ये जो कंप्यूटर कोऑर्डिनेशन होता है वो डिसाइड करता है कि पहला कंप्यूटर किस नेटवर्क को दे सकता है, शेयर कर सकता है डेटा को। आगे चल के हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखेंगे तो हम पर हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब रीज़न फॉर मल्टीपल टोपोलॉजीज, अब बताया ये गया कि देखिए इतनी टोपोलॉजीज की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। हम लोगों ने जब रिंग टोपोलॉजी की बात की तो पता चला कि इसमें तो बहुत आसानी से कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, बट पूरा नेटवर्क डिसेबल हो जाएगा जब केबल को कट अक्कर होगा, यानी केबल ऑफ हो जाएगी। केबल कट अक्कर होगा तो पूरा नेटवर्क डिसेबल हो जाएगा। याद रखें आपके पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं टोपोलॉजीज के तो बहुत आसान होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना। आप कह सकते, आप हर के साथ ये लिख सकते हैं कि इट इज़ ईजी टू कोऑर्डिनेट access to other computer, however entire network is disabled if a cable cut occurs। यही डेफिनेशन आप हर एक के साथ लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं याद आती है थोड़ा सा अल्फाज का तब्दीली रोनमा करते हैं। आप लिखें इन रिंग टोपोलॉजी because of its structure it is easy to coordinate access to other computers, it is easy to coordinate with other computers, however its disadvantage is that whole network, your entire network is disabled if a cable cut occur। हमने इन स्टार की बात की। इन स्टार टोपोलॉजी ऑन द अदर हैंड ओनली वन कंप्यूटर इज अफेक्टेड। सिंपल याद रखिएगा, एक है ऐसा कि जिसमें स्टार टोपोलॉजी इज बेसिकली ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें अगर केबल कट अक्कर हो जाएगा तो एक ही कंप्यूटर अफेक्ट होगा, यानी कि सारे कंप्यूटर कट ऑफ नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इन रिंग और बस की बात करते हैं तो सारा एंटायर नेटवर्क डिसेबल हो जाएगा। अब इसमें होता यह है कि इसमें थोड़ी सी वायर्स, एक वायर यूज़ होती है या कम वायर्स यूज़ की जाती हैं बनिस्बत स्टार टोपोलॉजी के। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। जो चीज़ आपको नहीं समझ आई काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ गई है जी आपके पास। एग्जांपल बस नेटवर्क, दैट इज़ ईथरनेट। ईथरनेट इज़ टुडे बेसिकली एक यूज़ किया जाने वाला नेटवर्क है काफ़ी ज़्यादा। ईथरनेट इज़ वाइडली यूज लॉन टेक्नोलॉजी। याद रखें ईथरनेट जो था वो वाइडली यूज़ होता है ना लॉन टेक्नोलॉजी। इसे इन्वेंट किया था एक्सरॉक पार्क पालो आल्टो रिसर्च सेंटर इन 1970। किसने किया था? एक्सरॉक पार्क ने। किस रिसर्च सेंटर ने किया था? पालो आल्टो
रिसर्च सेंटर। और कब हुआ था? हम लोगों ने पढ़ा कि 1970s के अर्लीज तक नेटवर्क में काफ़ी चेंजेस लाई गई। ये इसकी डेवलपमेंट का एरा है, तो सो इट्स इन 1970s। अब एक्सरॉक, Intel and Digital define its standard, so it is called DIX standard. DIX, अब DIX स्टैंडर्ड कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं जी? डिजिटल, इंटेल, एक्ट्रॉक। द स्टैंडर्ड इज नाउ मैनेज बाय, आजकल हम स्टैंडर्ड को कहते हैं, इस स्टैंडर्ड DIX स्टैंडर्ड को हम लोग कहेंगे IEEE, या इसे मैनेज किया जाता है IEEE, जिसका मतलब होता है कि 802.3 स्टैंडर्ड ऑफ IEEE डिफाइन। अब इसमें होता क्या है? ये स्टैंडर्ड हमें क्या डिफाइन करता है? इट्स डिफाइन फॉर्मेट, वोल्टेज ऑफ केबल लेंथ, द ईथरनेट यूज बस टोपोलॉजी। याद रखें, ईथरनेट जो है वो बस टोपोलॉजी यूज़ करता है, क्योंकि इसमें सिंगल कोएक्सियल केबल यूज़ की जाती है जो कि मोस्टली मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती है। ईथरनेट केबल को हम कभी कभार सेगमेंट भी कहते हैं। अब सेगमेंट्स की लिमिटेड कहाँ से कहाँ तक होती है जी? इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होगी ना वो 500 मीटर इन लेंथ होती है। इसकी जो मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कनेक्शन होगी 3 मीटर, यानी कि 500 मीटर तक अगर कोई चीज़ वायर हमारी मूव कर रही है तो हर 3 मीटर के बाद एक कंप्यूटर को कनेक्ट होना चाहिए इसके साथ। सो इसकी जो शेप बनती है वो लाइक अ बस। सो ये बस टोपोलॉजी को यूज़ करेगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं जी ईथरनेट के बारे में, ईथरनेट स्पीड के बारे में। अब इसकी स्पीड ओरिजिनली जो होती है वो 3 Mbps होती है और करंट स्टैंडर्ड जो होता है 10 Mbps होता है। फास्ट ईथरनेट ऑपरेट 100 Mbps, जिसे हम आजकल गीगाबिट ईथरनेट भी अवेलेबल है। अब इसमें इनकोडिंग यूज़ होती है जी, और इस इनकोडिंग को कहा जाता है मैनचेस्टर इनकोडिंग। इसमें सिंगल चेंज होती है जी टू इनकोड डेटा, यानी कि 0 से 1 की तरफ, 1 से 0 की तरफ, सॉरी गाइस, 1 हमारे पास चेंज फ्रॉम पॉजिटिव वोल्टेज टू 0, 1 हमारे पास पॉजिटिव होता है, सेकंड होता है जी 0 यानी नेगेटिव। इसमें दो ही किस्म की यूज़ की जाती हैं, 0 1, 1 इज़ अ पॉजिटिव, 0 इज़ अ नेगेटिव। सो हर सिग्नल जो मूव करेगा वो जब वो अपने पीक पे पहुंचेगा तो फर्स्ट तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन जैसे ही वो सेकंड पीक की तरफ जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। सो इट गोज इन 0। ये मैनचेस्टर इनकोडिंग कहलाता है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। जो चीज़ समझ नहीं आती वो मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम कास्मा के बारे में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8 में, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, दैट इज़ कास्मा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।